वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग देखते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है एकदम छोटा सा हल्का सा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर जो है इससे गारंटी ही रहते हैं। तो इस छोटे से हल्के से जो टॉपिक है इसको क्यों छोड़े, क्योंकि नंबर का वाला बात है। एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर 2 नंबर का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे उपसर्ग। क्या शुरू करने वाले हैं? उपसर्ग के बारे में। ये जो वीडियो है एकदम समझिए कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से है, लेकिन यह जो है आपके हिंदी में भी काम कर जाएंगे। वहाँ भी आपको 3-4 प्रश्न मिल जाएगा और संस्कृत व्याकरण में भी 3-4 प्रश्न मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो फिर बल्ले बल्ले है, एकदम हल्का सा क्वेश्चन, हल्का सा टॉपिक है और आपको जब मुफ्त में समझिए कि ले दे के आपको 3 से 6 मतलब दोनों विषय ले लिया जाए तो 3-3-6 नंबर करीब मिल जाएगा। तो इसमें जो है देखा जाता है 3 से 4 प्रश्न आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए, हम स्पेशली आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण जो है सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आपको हम पढ़ा दिए हैं समास और संधि क्लियर करा चुके हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको उपसर्ग। देखिएगा, उपसर्ग पहले समझ लेते हैं क्या। तो किसी शब्द के पहले धातु को जोड़ना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग है। किसी शब्द के पहले जो लगता है ना उसको उपसर्ग कहते हैं। लास्ट में लगता है तो प्रत्यय उसको बोलते हैं। तो प्रत्यय जस्ट शुरू करने वाले हैं। यहाँ देखिएगा, उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं के अर्थ जो है बलपूर्वक जबरदस्ती समझिए अर्थ बदल जाता है। जब किसी भी शब्द के आगे उसका उपसर्ग कोई लग जाता है तो उसके अर्थ को जो है बदल देता है। यहाँ समझिएगा, संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या जो है कितनी होती है? 22 होती है। बस कुछ मिनट दीजिए आप, आपका जो है हम अच्छा खासा जो है 4 नंबर से 5 नंबर आपका क्लियर कराएंगे। यहाँ समझिए, जैसे इसमें समझिएगा, यहाँ प्रहार है। क्या है? प्रहार। तो प्र प्लस हार, तो हार में कौन जुटा है? प्र। तो ये आपका प्र ही क्या हो जाता है? आपका उपसर्ग हो गया। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो गया। हार बनी धातु हो गया, तो धातु में प्र जुड़ा है तो उपसर्ग जो प्र है वही आपका उपसर्ग है। तो प्र प्लस हार क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट करना, वार करना, यानी देखिए अर्थ बदल गया। हार का मतलब कुछ और है, प्र लग गया तो प्रहार हो गया, यानी चोट करना किसी चीज़ पर। उसके बाद ये है परि प्लस हार। तो परि प्लस हार से परिहार आ गया। परिहार का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। तो ये जो है हार में परि लग गया तो परिहार हो गया। तो परिहार में कहे कौन उपसर्ग है? तो ये वाला उपसर्ग है परि। आइए कुछ जो है हम जो ट्रेंडिंग जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन कुछ उपसर्गों को आपको हम यहाँ पे बताकर समझाकर बताएंगे। जैसे ये सब उपसर्ग हो गए। क्या हो गए? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग जो है साथ साथ बनाते चलेंगे। जैसे प्र से क्या हो जाएगा? तो प्र से आपका प्रचार हो जाएगा। प्र से क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। और भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं प्र से जो है प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे ही आप आगे अपना सोच सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है। प्र से आपका प्रमाण हो जाएगा। तो 3 को बेसिकली 3-4 को हम लिखते चलेंगे, आप लोग को आइडिया आ जाएगा। ये इसमें से किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। परा से हो गया आपका पराभाव, पराभाव हो जाएगा। उसके बाद पराक्रम हो जाएगा, पराक्रम हो जाएगा। उसके बाद पराक्रमी या पराक्रम जो कहिए तो कुछ भी हो सकता है, या आपका जो हो सकता है पराजय, पराजय भी हो जाए। और आप अपना सोचिएगा। उसके बाद यहाँ से अप से देखिए, अप, तो अप से जो होगा अपवाद हो जाएगा। अपवाद के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा जी? अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। अपमान के बाद और भी कुछ हो सकते हैं। अपहार हो सकता है। अपहार के मतलब निरादर टाइप का वर्ड है ये। उसके सम से समझिए, तो सम से संवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा। उसके बाद संसार हो जाएगा। संसार हो जाएगा। संसार में समय होगा, ध्यान देखिएगा यहाँ से। उसके बाद आपका जो है संकोच या संहार कुछ भी हो सकता है। ये विसर्ग लगा देते तो संस्कृत का वर्ड बन जाता है, विसर्ग छोड़ देते तो हिंदी बन जाता है। तो हिंदी में कोनो अलग नहीं है, सेम है। तो इसको अच्छा से सीख लीजिए कि वहाँ भी आपका काम चल जाए। अनु से पकड़िए, तो अनु से आपका अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद अनुदार हो जाएगा। जो उदार नहीं होता है उसको अनुदार बोलते हैं। तो अब ही आप अपना कुछ सोचिए, कुछ और वर्ड सोच सकते हैं। अनुचर हो सकता है। तो ये सब वर्ड है। उसके बाद औ से समझिए, औ से आपका हो जाएगा, औ से अवकाश हो जाएगा। अवकाश के बाद जो है
और क्या हो जाएगा जी, अवमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवमान। और अपना सोच लीजिए कोई, मतलब आइडिया हो गया। वी से अगर सोचा जाए तो वी से आपका बहुत सारा वर्ड, विराम हो जाएगा। वी से विराम के, एक मिनट, विहार हो सकता है। विहार मतलब घूमना, घूमने वाला स्थान। उसका विकास हो जाएगा। तो पूछेगा विकास में कौन उपसर्ग है, तो वी हो जाएगा। विहार में कौन, तो वी हो जाएगा। आज से हो जाएगा आजन्म। पूछता भी आजन्म में कौन उपसर्ग, तो आ हो गया। उसके बाद आपका आराम हो सकता है। उसके बाद आधार हो सकता है। तो कुछ भी आपका हो जाएगा। यहाँ समझे, नी से जो है आपका निषेध, मना करना, निषेध हो गया। उसके बाद नी से जो है निरोग हो जाएगा। उस नी से जो है हाँ, निरोग तो हो ही गया। अब निरोध हो सकता है, रोकने वाला। अधि से देखिए, अधि से जो हो जाएगा आपका अधिकार हो जाएगा। उसके बाद अधीश्वर हो सकता है। तो अधीश्वर में अधि पूछेगा। अति से लिखिएगा, यहाँ से अत्याचार हो जाएगा। अतिसार हो सकता है। अतिकार हो जाएगा। तो ये सब वर्ड है। सु से देखेंगे, सबसे चर्चित वर्ड है सु से स्वागतम, स्वागतम हो जाएगा। सु से सुलेख हो जाएगा। और सुविचार हो जाएगा सु से। यहाँ समझ, उत से होता है, बहुत चर्चित वर्ड है उद्धार। उत से क्या हो जाएगा, उद्धार। याद रखिएगा, उद्धार जो है बहुत बार जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद आप जो है उन्नति लिख सकते हैं, तो उन्नति में भी उते रहता है। उसके बाद उत से आपको और हो सकता है उद्योग हो सकता है। क्या हो सकता है, उद्योग हो सकता है। तो इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा भी है। उद्धार में कौन उपसर्ग होगा, तो उत होगा। उन्नति भी बहुत पूछा है, तो उत हो जाएगा। अभी से आपका जो हो जाएगा अभिराम हो जाएगा, अभिराज हो जाएगा। तो ये सा हो जाएगा। प्रति से आपका प्रतिकार हो जाएगा। उसके प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका प्रति उपसर्ग से ये बनने वाले वर्ड है। परि से आपका परिवार हो जाएगा, परिवाद हो जाएगा। परिवाद झगड़ा टाइप से हो गया। परिश्रम हो जाएगा आपका, यहाँ से बहुत सारा वर्ड बन सकता है। तो ये अनुमान के लिए हम कुछ बता दे रहे हैं। उप से उपहार हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद निर से जो है निरोग हो गया, निरोग। निरोग भी हो सकता है यहाँ से। निर्जन, निर्जन, निर्जन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कह दे, निर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो निर से और नी, निर नी अलग अलग वर्ड है। एक मिनट। निर्दोष हो जाएगा। और उसके बाद निरोग हो जाएगा, निरोग। यहाँ जो है निरोग गलत है, देखिए यहाँ से निषेध, निवेश हो जाएगा, इन्वेस्ट, ये सब चलेगा। नी के बगल में र नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है नी के बगल में र आएगा तो निर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो अलग उपसर्ग है निर, तो सिर्फ नी लेना है। तो यहाँ र आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो निषेध, निवेश ठीक है। ऐसा लिखना है कि न के बगल में र नहीं आना चाहिए। न के बगल में र आएगा तो आपका निर वाला पकड़ लेगा। निश्चय आपका जो है निश्चय हो सकता है। उसके बाद निस से जो है और भी हो सकता है निस है, निस। निस से जो है आपका निष्ठा हो सकता है, निष्ठा। क्या हो जाएगा, निष्ठा। यहाँ दुष्ट से हो जाएगा आपका दुर्जन, दुर्जन हो सकता है। दुष्ट से दुर्जन हो जाएगा। उसके बाद दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट, दुर्बल। बैठिए आप 2 मिनट।
हो गया, दुर्बल और उसके बाद जो है दुष्कर, इस टाइप के जो है आपके दुष् से बन जाएंगे, दुष्कर दुर्बल, ये सब हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। यहाँ देखिएगा आपके एग्जाम में पूछेंगे कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अनु, ऐसे ही उपसर्ग दे देंगे। तो अनु देखिएगा होश में रहेगा, ऊपर भरे है तो अनुभव, अनुभव, आकार या अनुज, तो ऊपर वाला ये तो नीचे भरे है तो अनु ये हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। फिर ऐसे पूछ सकते हैं, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, स्वागतम में कौन उपसर्ग है, तो इस टाइप से स्वागतम वाला पढ़ाए हैं, यहाँ है तो सु उपसर्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा सु। तो ऐसे ही दो गो टाइप है उपसर्ग पूछने का, एगो पूछ लेगा कि उपसर्ग दे के पहले कौन शब्द बनेगा, और शब्द दे के एगो उपसर्ग पूछ लेगा कि में कौन उपसर्ग है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी आसान है, लेकिन इसको जो है मतलब सीरियस लेके चलना है कि एक एक नंबर का जो है वैल्यू होता है, एक एक नंबर जो है आपके मार्क्स बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।